हेलो एवरीवन, मैं हूं आकृति पांडे। मैं हूं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि किस तरीके से ऑनलाइन स्कैमिंग बहुत जोर शोर से चल रही है और इसमें हमारे न्यू एज से लेके ओल्ड एज तक के लोग किस तरीके से इन्वॉल्व हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है। सबसे पहली बात कि इनके किसी भी प्रलोभन में आने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी तरीके का आपको गिफ्ट भेज रहे हैं उसमें डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। कई बार ये क्या करते हैं ना कि आपको अर्जेंट बहुत रिक्वायरमेंट बताएंगे कि इनको भूख लगी है, प्यास लगी, किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट की मैं क्योंकि जब इंसान इमोशनली डिरेल होता है ना, किसी के पास जब इमोशनली इन्वॉल्व होता है तो वो इमोशन में आकर के पैसे भेज देता है। तो इस तरह की चीजें या इनका कोई हॉस्पिटल का बिल होगा या इस तरह की कोई भी चीज हो, तो ऐसी चीजों से आपको बचना है। क्योंकि जो भी हमारी स्टडीज हैं, जो भी मैंने खुद भी रिसर्च किया और जो भी मैंने अपने आसपास के लोगों से जो भी मैंने पता किया और जो मेरे पास जो क्लाइंट्स आए हैं उनके बेसिस पर मैं ये गाइडेंस आपको दे रही हूँ। ये करते क्या है ना, ये आपसे बातचीत करते हैं, बातचीत करके और ये आपसे आपकी फोटोज मंगवाते हैं, आपकी शॉर्ट वीडियोस मंगवाते हैं और उसको फिर ये करते हैं मॉर्फ करके आपकी ब्लैकमेलिंग करेंगे। तो मॉर्फ करने के बाद बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, या वो बड़ा ही क्यों ना हो, कोई प्रोफेशनली क्यों ना हो, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आपको ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी फोटो मॉर्फ की गई है और मॉर्फ फोटो कभी भी मॉर्फ ही होती है। उससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, विचलित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इसके डरने के बाद अगर आपने जरा सा भी अपने आप को लूज किया और आपने सवाल किया कि मुझे कितने रुपए देने की जरूरत है, तो फिर आप समझ जाइए कि आपका बैंक बैलेंस नील होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपको डरना नहीं है, डजेंट मैटर। कई बार क्या होता है ना कि हमारे जरूरी नहीं है, मैंने बोला कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि कई बार ये विदेशियों की फोटो यूज करते हैं, होते हमारे आसपास के ही हैं, या ये हो सकते हैं कि ये विदेशी हो। तो इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन ये इस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो अगर आपकी फोटोज मॉर्फ हो गई है या आपकी रियल में कोई ऐसी इंटीमेसी ऐसे पर्सन से हो गई है जिसने आपकी अपनी प्राइवेट मोमेंट की वीडियोज या फोटोज अगर लीक कर दी है, तो इससे बहुत विचलित नहीं होना है। डजेंट मैटर, आपकी वीडियो लीक हो गई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। आप अपनी फैमिली के पास जाइए, ना कि उस पर्सन के पास जिसने आपकी फोटो को लीक की है। क्योंकि जिसने आपकी प्राइवेट मोमेंट की रिस्पेक्ट नहीं की, वो आपको डिजर्व ही नहीं करता है, ना वो आपको कभी कोई प्रॉपर या करेक्ट गाइडेंस दे सकता है। तो आप इसका गाइडेंस कहाँ लेने जाइए? सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स के पास जाइए। डरिए बिल्कुल भी नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसी चीजें कई बार हो जाती हैं, कई बच्चों से हो जाती है गलती, कई बड़ों लोगों से भी होती है। तो गलती होती है, गलती हो गई है, उसको आप एडमिट करिए और अपने पेरेंट्स के पास जाइए, क्योंकि पेरेंट्स ही आपको रियल गाइडेंस दे सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स, आपको लगता है कि उस लेवल की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आपको नहीं समझ सकते हैं, आपकी बातों को वो नहीं फील कर सकते हैं, तो आप सीधा किसी अपने पास के किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट को आप तुरंत कांटेक्ट करिए। बहुत सारे काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, वीडियो कॉल्स पे भी कंसेशंस होते हैं। तो आप ऐसी चीजों को ऑप्ट करने की कोशिश करिए, सिवाय आत्महत्या करने के और पैसे भेजने के। ये दो सबसे चीपेस्ट रास्ता है जो कोई भी अपनाता है। जब उसकी फोटो मॉर्फ हो जाती है या वीडियो लीक हो जाती है, तो सुसाइड कर लेगा या उसको छुपाने के लिए सबसे पहले जो है वो पैसे देना शुरू कर देते हैं। इंडिया में क्या होता है ना कि हमारी जो कल्चर है, हम लोग बहुत ज्यादा अपनी इंटीमेसीज के बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो बच्चे इन सब चीजों को प्रैक्टिस करने से डरते नहीं हैं। तो जब डरते नहीं है और जब इस तरह की कोई चीज हो जाती है, तो वो सामाजिक डर को बचाने के लिए वो तुरंत आत्महत्या कर लेते हैं या पैसे घर से चोरी करके देने लगते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे इस तरीके के आए हैं जिसके साथ मैंने हमारे सेशंस लगे हैं। तो उन्होंने किया है इस तरीके की, उनकी फोटोज लीक हो गई या मॉर्फ हो गई, तो उन्होंने घर से चोरी किए पैसे, किसी भी तरीके का ज्वेलरी चोरी किया, घर में कोई आया तो उसके कुछ छोटे छोटे सामान को चोरी करके पैसे को देना शुरू किया। तो वो
पर्सन आप इसको समझने की बच्चों ये जरूर कोशिश करिए, या फिर जो भी पेरेंट्स जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं अपने बच्चों को जरूर समझाइए। उसने आपको एक मीडियम बना लिया कि जिससे आपको पैसे आप उसको कंटिन्यू कुछ कुछ दिन पे आप देते जाओगे, तो वो अपना कमाई का जरिया आपको उसने बना करके रखा है। वो आपकी रिस्पेक्ट कभी भी नहीं करेगा। आप एक अलग इमोशन में हो, वो एक अलग इमोशन में है, जो कि वो इमोशन की रिस्पेक्ट वो आपकी कर ही नहीं रहा है। जिसने आपकी फिजिकल रिस्पेक्ट नहीं की, आपकी इमोशनल रिस्पेक्ट नहीं की, वो पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता है। आप ऐसी गलती हो गई है तो इससे शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, और आपको तुरंत अपनी फैमिली से सपोर्ट लेनी है। गलतियां सबसे होती हैं और ऐसी चीजों पे हमें सतर्क रहना चाहिए, और गार्जियन को भी जरूर अपने बच्चों को ये बताना चाहिए, सारे पेरेंट्स को, कि अगर आपसे इस तरह की कोई गलती हो रही है या कोई भी चीज है तो आप डरे नहीं, सीधा मेरे पास आए। और बहुत ज्यादा अत्यधिक सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि कई बार इस उम्र में बच्चे, जो टीनेज बच्चे हैं, इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, उनको नए लोगों से अट्रैक्शन आता है, और ऐसे चीजों में बच्चे भ्रामक जो उनको जो गिफ्टिंग है और ये सब नेचर है, इससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। तो हर आदमी चाहता है कि उसको कोई पैम्पर करे, उसको अट्रैक्शन मिले। तो इस तरह की चीजें अगर आपके बच्चों के साथ हो रही हैं तो आप थोड़ा प्यार से डील करिए, चीजों को निकालिए, उनको समझाइए, सही गलत के बारे में जरूर बातें करिए। स्कूल कॉलेज के ऊपर ये बिल मत फाड़िए कि वो उन्होंने क्या एजुकेशन दिया है। किसी भी तरह का सेक्स एजुकेशन के बारे में घर के अंदर ही बात करने की कोशिश करिए, और बच्चों के अंदर किसी भी तरीके की गलत फहमी को पनपने मत दीजिए। और आपका बच्चा आपका बहुत कीमती चीज है, और बच्चों आप भी, आपके लिए आपके पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा आदमी और अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए पेरेंट्स भी बच्चों को समझने की कोशिश करें, और बच्चे भी पेरेंट्स को सबसे पहले अपनी किसी भी गलती के बारे में बताने की कोशिश करें, और सुरक्षित रहें। आत्महत्या आपका समाधान नहीं है। धन्यवाद।